जय श्री राधा रानी। राधा रानी की कहानी है। बरसाने में एक भक्त थे ब्रजदास। उनकी एक पुत्री थी, नाम था रतिया। यही ब्रजदास का परिवार था। ब्रजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर जाते, दर्शन करते और जो भी संत आए हुए होते उनके साथ सत्संग भजन किया करते। यह उनका नियम था। एक बार संत ने कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है, सामान ज़्यादा है, पैसे हैं नहीं, नहीं तो सेवक कर लेते, तुम हमको नंदगांव पहुंचा सकते हो क्या? ब्रजदास ने हामी भर ली। ब्रजदास ने कहा, गर्मी का समय है, सुबह चलना ठीक रहेगा, जिससे मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊं। संत ने कहा, ठीक है, मैं 4 बजे तैयार मिलूंगा। ब्रजदास ने अपनी बेटी से कहा, मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, समय पर आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। ब्रजदास सुबह 4 बजे राधा रानी का ध्यान करते रहते, राधे राधे करते करते नंगे पांव संत के पास पहुंच गए। संत ने सामान ब्रजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं ले लिया। संत को श्वास का रोग था, कुछ दूर चलते फिरते बैठ जाते। इस प्रकार नंदगांव पहुंचने में 11 बज गए। ब्रजदास ने सामान रखकर जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा, जून का महीना है, 11 बजे हैं, जल पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर जाना। ब्रजदास ने कहा, बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई हैं, अतः मैं यहाँ जल नहीं पी सकता। की बातों को सुन के संत की आंखों से आंसू बहने लगे। कितनी गरीब आदमी है, पर दिल कितना ऊंचा है। ब्रजदास वापस राधे राधे करते रवाना हुए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती रेत, भगवान को दया आ गई। वे भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने के लिए प्रयास किए, पर मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया, मैंने अजामिल, गिद्ध, गजराज को तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, इस भक्त के प्राण संकट में हैं, कोई उपाय ही नहीं लग रहा है। ब्रजदास राधा रानी का भक्त था, वे इस प्राणों की रक्षा कर सकती थीं, उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने इस गर्मी में आने का कारण पूछा। भगवान पूरे मस्खरे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर पर पड़े हैं, तुम्हें चलकर संभालो। राधा जी ने कहा, कौन पिताजी? भगवान ने सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी का रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार हो गईं। पिताजी पिताजी आवाज़ लगाई। ब्रजदास जागे, बेटी के चरणों में गिर पड़े। आज तू ना आती तो प्राण चले जाते। बेटी से कहा, आज तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा जी ने कहा, माँ बाप को संतान अच्छी ही लगती ही है, आप भोजन कर लीजिए। ब्रजदास भोजन करने लगे। राधा जी ने कहा, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभालूं, आप आ जाना। कुछ दूर के बाद राधा रानी अदृश्य हो गईं। ब्रजदास ने ऐसा भोजन कभी नहीं पाया। शाम को घर आकर ब्रजदास बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? ब्रजदास ने कहा, आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। बेटी ने कहा, मैं तो कहीं नहीं गई। ब्रजदास ने कहा, अच्छा पता मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा, कोई मेहमान नहीं आया। और ब्रजदास की समझ में सारी बात आ गई। उसने बेटी से कहा, आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन हुए। बांसुरी बना लो कान्हा, होठों से लगा लो कान्हा, काजल बना कर मुझको आँखों में बसा लो कान्हा, कुंडल बना कर मोहन कानों से लगा लो, हार बना कर मुझको गले से लगा लो। मैं हूँ दास तुम्हारा प्यारे कन्हैया, पायल बनाकर मुझको चरणों से लगा लो। उम्मीद करते हैं आपको राधा रानी की ये कथा पसंद आई होगी। जय श्री राधे।